कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते। उन्हें लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करते, हम किसी को अच्छे नहीं लगते, हम ज़्यादा मित्र नहीं बना पाते और हम लोगों पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से ना आप खुद कॉन्फिडेंट रहते हैं, ना ही आपकी पर्सनैलिटी, आपके चरित्र का प्रभाव दूसरों पे पड़ता है। कुछ छोटी छोटी बातें यदि आप सीख जाएं, तो आप जहाँ भी जाएंगे हर किसी को प्रभावित कर देंगे। चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके रिश्ते हों, आपके मित्र हों, हर किसी की ज़िंदगी में आपका खास प्रभाव रहेगा। याद रखना, एक बात, कीमत इंसान की नहीं होती, कीमत इंसान के गुणों की होती है, उसकी समझ की होती है। तो ये 5 बातें आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह चेंज कर सकती हैं। तो ये 5 बातें आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बना सकते हैं, जिससे कि आप जहाँ भी रहें आपकी छवि सबको प्रभावित कर दे। पहली बात, आप दूसरों की बातों को सुनना और समझना सीखें। लोग यही गलती करते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही बताते जाते हैं। आप कहीं भी जाके 4 लोगों की बातें सुनोगे तो आप गौर करना, हर इंसान अपना ही बताने में लगा रहता है। कोई ध्यान से दूसरे को सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपकी उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी ही नहीं। आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप कभी मजबूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसे सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं करते। आप सिर्फ अपनी ही बातें शेयर करते जाते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, कि आपके क्या सपने हैं, आपकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं। आपका फोकस सिर्फ आप पे ही रहता है, और जिस इंसान का फोकस सिर्फ खुद पे है वो कभी प्रभावशाली व्यक्ति बन ही नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही बातें करता जाता है, लोग उससे उबने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। और जो इंसान दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है, समझता है, लोग उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि मुझे कोई सुने, मुझे कोई समझे। आप खुद भी यही चाहते हैं। तो जब आप लोगों को अपने बारे में बताएं, तो अपने बारे में बताने से ज़्यादा दूसरों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, तो उनके जीवन में आपकी एक स्पेशल, एक खास जगह बन जाएगी। जिस भी इंसान को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो उसे ये लगेगा कि आप उसकी बातों को समझते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं। तो उसे जब भी कोई बात शेयर करनी होगी तो वो सबसे पहले आपसे करेगा, क्योंकि उसे ये विश्वास होगा कि आप उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। हर रिलेशनशिप में इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि हर इंसान अपने ही बारे में सोचता है और अपने ही बारे में बोलता है, दूसरे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता। तो अपनी इस आदत को बदलिए, दूसरों को सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। और अपने बारे में बताना हो तो संक्षेप में बताइए, शॉर्ट में बताइए, उसकी बहुत डिटेलिंग मत कीजिए। और दूसरी बात, लोगों को अप्रिशिएट करना सीखिए, एडमायर करना सीखिए, तारीफ़ करना सीखिए। किसी भी उदास इंसान की आप तारीफ़ करेंगे तो उसके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, क्योंकि अपने बारे में अच्छा सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो। जहाँ पे आप लोगों की, अपनों की प्रशंसा करते हैं, उन्होंने चाहे आपके लिए कुछ थोड़ा ही किया हो, जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तब वो खुश हो जाते हैं और दूसरी बार वो आपके लिए कुछ और अच्छा करना चाहेंगे। जो भी आपके करीबी हैं, आप हर इंसान की प्रशंसा करें, चाहे वो आपके माता पिता हों, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो। पर कई बार हम कमी कर जाते हैं, हमें लगता है कि घर के ही लोग हैं, इनकी क्या तारीफ करना। नहीं, ये छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते को मधुरता से भर देंगी।
और आपके रिश्ते में मधुरता आ जाएगी, तो आपकी ज़िंदगी भी मधुर हो जाएगी। जो इंसान लोगों की प्रशंसा करता है वो इंसान सबको अच्छा लगता है कि ये इंसान हर इंसान के लिए अच्छा कहता है। जो इंसान दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, हर कोई उनसे दूर भागने की कोशिश करता है कि कौन सुनेगा इनकी, ये तो सर में ही दर्द कर देते हैं, इनकी बातें सुनो तो मूड ही खराब हो जाता है। तो अपना कैरेक्टर ऐसा नहीं बनाएं कि लोग आपसे परेशान हो जाएं। आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हों, तो आप लोगों की प्रशंसाएं करना सीखिए। प्रशंसा का अर्थ आप चापलूसी से ना लें। यदि आप बिना कारण, बिना वजह भी किसी की प्रशंसा करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें आपका झूठ, आपकी चापलूसी साफ दिख जाती है। और जो आपके लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं, आप उनकी प्रशंसा जरूर करें, चाहे वो आपके घर के ही लोग क्यों ना हो। तीसरी बात, वो आप हमेशा ध्यान में रखें। आप जब लोगों से मिलें तो आप हंसमुख रहें। यदि आप दुखी रहते हैं, मुंह लटका के रहते हैं, उदास रहते हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी किसी भी इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। उदास और मायूस इंसान तो खुद से ही परेशान रहता है, वो दूसरों को क्या प्रभावित करेगा। जो इंसान हंसमुख रहता है, चाहे अनचाहे, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। हंसमुख इंसान किसी उदास इंसान को भी प्रसन्न कर लेता है, खुश कर देता है। अधिकतर समय यदि प्रसन्न रहते हैं तो आपका मित्र, आपका परिवार, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, वो भी खुद को प्रसन्न करने में आनंद अनुभव करते हैं। यदि आप उदास या मायूस रहते हैं तो लोगों को लगता है कि जब भी इसके पास जाओ हमेशा रोता ही रहता है। तो जितना हो सके आप प्रसन्न रहें। आप प्रसन्न रहेंगे तो आपसे जुड़े लोग भी आपके साथ प्रसन्न रहेंगे, और इस आदत से आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। चौथी बात, आप जब भी लोगों से बात करें, अपनी झिझक, अपना डर कभी भी अपने अंदर ना रखें। अपनी झिझक, अपना डर निकाल दें, कॉन्फिडेंट रहें। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद को कम मत समझें। आप जैसे हैं सही हैं, अच्छे हैं। खुद को स्वीकार करें। आप जैसे हैं लोगों को वैसे ही अच्छे लगेंगे। बस आप कॉन्फिडेंट रहें। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि आप में खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोगों को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान जहाँ जाता है हर इंसान उससे प्रभावित हो जाता है। और पांचवी बात जो बहुत खास है, जिसका लोग ध्यान नहीं देते, वो ये है कि आप लोगों को देना सीखें, मांगना नहीं। जब भी आप मांगते हैं तो आप छोटे बन जाते हैं। जब भी आप मांगते हैं तो आप कमज़ोर दिखते हैं। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो हेल्प हो, जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप लोगों को दे पाएँ। कई लोग कहते हैं कि हम इतने धनवान नहीं जो कि हर किसी को दे पाएँ। बात सिर्फ पैसों की नहीं है। आप किसी इंसान को सिंपैथी देते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप किसी इंसान को प्यार देते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी तरफ आकर्षित हो, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बने, तो अपने स्वभाव में मांगने की आदत मत डालिए, देने की आदत डालिए।